नमस्कार साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार, जनप्रतिनिधियों तथा तमाम आला अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के अपनी कुछ समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ के अध्यक्ष होने के नाते और अपने समस्त साथियों का साथी होने के नाते अपने दर्द को यहाँ पर व्यक्त कर रहा हूँ। मैं सरकार से शिकायत नहीं, अपने दर्द को व्यक्त करने यहाँ पर आया हूँ। पिछले लगभग 1.5 वर्षों से कोविड के चलते एक लंबे समय तक हमारे कोचिंग संस्थान बंद रहे हैं। तमाम दिक्कतों का सामना करते हुए हम सब बहुत ही छोटे स्तर के शिक्षक जो प्राइवेट कोचिंगों में पढ़ाते हैं या आत्मनिर्भरता की एक बहुत बड़ी परिभाषा देते हुए अपने गांव से निकलकर आसपास के जिले, शहर या तहसील में जाकर अपनी रोजी रोटी को चलाते हैं। हमारे कोचिंग संस्थान बंद रहे और ये दर्द इसलिए है कि आपदा संपूर्ण विश्व में थी, संपूर्ण भारत में थी। हम उस स्तर से आते हैं, उस बौद्धिक वर्ग से आते हैं कि इस समस्या को अच्छी तरह से समझते हैं। परंतु जिस प्रकार से सरकार द्वारा हमें इग्नोर किया गया, हमारी दर्द, हमारी समस्याओं को नहीं जाना गया, इसके लिए मुझे आकर ये गुहार लगाने पड़ी है अपने साहब से, अपने अधिकारियों से, अपनी सरकार से कि तमाम दिक्कतों के चलते हुए पुनः फिर एक बार लॉकडाउन होता है और उसके बाद फिर से एक बार लॉकडाउन खुलता है। मैं बहुत सारी समस्या हैं, उनका अभी जिक्र नहीं करूंगा। फिलहाल तत्काल एक बहुत बड़ी सी समस्या है जो संपूर्ण रूप से संपूर्ण नागरिक को, विश्व को, सबको दिखाई दे रहा है कि अनलॉक धीरे धीरे खुल चुका है। अनेक राज्यों में पूरी तरह से अनलॉक हट चुका है और यहाँ तक कि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अनलॉक सभी जगहों से हट चुका है। परंतु एकमात्र कोचिंग संस्थान और शिक्षक संस्थान ऐसे स्थान हैं यहाँ पर अभी भी लॉकडाउन की जो है वो प्रक्रिया चल रही है। हम चाहते हैं सरकार से, ये हम गुहार लगाते हैं सरकार से कि धीरे धीरे जिस तरह से लॉकडाउन हटाया गया है और संपूर्ण रूप से लॉकडाउन हट गया है, हमारे संस्थान के लिए भी कोई ना कोई ऐसा आदेश दे सरकार कि हम भी इस समस्या से उभर सकें। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा शिक्षित होना एक अभिशाप है। क्या हम शिक्षित होकर या शिक्षा को ग्रहण करके हमने क्या गलती करी है? हमने समाज के एक बहुत बड़े तबके को एक पढ़े लिखे रूप में उसे परिवर्तित किया है। यह एक ऐसा समुदाय है, यह एक ऐसा वर्ग है जिसने सिर्फ और सिर्फ समाज को दिया है और उसकी एवज में जो मिला है वो सिर्फ और सिर्फ हमें आदर मिला है। आज हमें लगता है कि समाज से जो हमें आदर मिला है, शायद हम एक भूल में अपनी जिंदगी को जी रहे थे। सभी के कार्यों को खोल देना और हमारे कोचिंग संस्थान को अभी तक कोई ऑर्डर ना आना, जब बंद किया जाता है तो सबसे पहले हमारे संस्थान बंद किए जाते हैं और एक लंबे समय तक इसको खोलने की कोई भी आदेश नहीं आता है। तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत से मकान मालिकों को किराया देना, किराए की दिक्कतों का सामना करना, ईएमआई का भुगतान करना, बिजली के बिल को देना, रजिस्ट्रेशन जो सिर्फ 3 वर्ष के लिए होता है और 1.5 साल तक हमारे कोचिंग संस्थान बंद रहते हैं, उसके बावजूद भी अगले 3 वर्ष का पूर्ण हो जाना और पुनः हमें रजिस्ट्रेशन कराना। तमाम समस्याओं से ये शिक्षक समाज गुजर रहा है, परंतु किसी भी तरह से हमारी कोई भी सुध नहीं ली जा रही है। हम चाहते हैं अपनी सरकार से कि हमें इस समस्या से उबारा जाए, क्योंकि हम और ये वर्ग एक कॉरपोरेट जगत नहीं है, उसके पास इतना धन नहीं है कि एक लंबे समय तक वो इस बंदी के बावजूद भी अपनी घर गृहस्थी को चला सकता है। तमाम हमारे साथी जिनको अपने भवन खाली करने पड़े कोचिंग के, तमाम ऐसे हैं जिनको रोजी रोटी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अतः सरकार से अनुरोध है कि
वे इस समस्या को देखते हुए एक आदेश पारित करें कि हम गाइडलाइन के मानकों का, गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने संस्थान को खोलेंगे। हम इसका वादा करते हैं और एक गाइडलाइन हमारे लिए बनाया जाए। जिस प्रकार का भी गाइडलाइन होगा हम उसका पालन करते हुए अपने संस्थान को ओपन करेंगे। जिस तरह से अगर आप वैक्सीन की अगर बात करते हैं तो वैक्सीनाइजेशन वाले ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और एक बात का और ध्यान है रखे सरकार कि स्कूल से कोचिंग संस्थान को अलग किया जाए। 1 से लेकर 8th तक के बच्चों के स्कूलों के साथ साथ इन कोचिंग संस्थानों को ना जोड़ा जाए। ये 18+ वाले बच्चे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ये वे मैच्योर बच्चे हैं जो बाजार में घूमते हैं, मॉल में घूमते हैं, सड़कों पर होते हैं, तमाम खुले बाजारों में पाए जाते हैं, परंतु जैसे ही कोचिंग संस्थान में आते हैं सरकार को लगता है यहीं से कोरोना फैल जाएगा। हम उसकी भी एक जिम्मेदारी लेते हैं कि हम उन्हीं बच्चों को पूरी तरह से पढ़ाने की कोशिश करेंगे जो वैक्सीनेशन के तहत आएंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, तमाम गाइडलाइंस का पालन करेंगे। यदि हम समस्त शिक्षक समाज इस वादे को आपसे निभाने की बात कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी ऐसा कारण है कि एक लंबे समय तक हमारे कोचिंग संस्थान को बंद रखा जाए। नमस्कार।